अब पश्चिम बंगाल की जहां पे चुनावी आहट तेज है, चुनावों को लेकर सभी दल अपने अपने कार्ड खेल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा एसआर का है। टीएमसी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। बीजेपी सवाल उठा रही है। टीएमसी मुस्लिम घुसपैठियों के समर्थन पर उतर आई है। इस बीच टीएमसी ने बंगाल चुनाव में बाबरी वाला अध्याय खोलने की कोशिश की। टीएमसी का कहना है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी और इस ऐलान के बाद बंगाल का घमासान कई गुना बढ़ गया। एक तरफ अयोध्या के भव्य राम मंदिर में ध्वजारोहण की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के बेलदांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान कर राज्य के सियासी तापमान को गर्मा दिया है। 12/2024 कलकत्ता में आपको मीडिया को सामने ऑन कैमरा में मैं घोषित किया जो अगले साल 2025 साल आएगी तो 6 दिसंबर में एक नया बाबरी मस्जिद का शिलान्यास भित्ति स्थापन करेगी। तो 3 साल टाइम लगेगी लगभग। तो अच्छा एक शानदार एक बड़ा एक मॉडलिंग बाबरी मस्जिद निर्माण होगी। हुमायूं कबीर का बयान आया और बीजेपी हमलावर हो गई। ये कम्युनल भड़काने के लिए ये सब कर रहा है। चुनाव आ रहा है, मुस्लिम वोट, बेरोजगारी और विकास नहीं हुआ, गरीब मुसलमान टीएमसी से छूट रहा है। इसलिए फिर जैसे 2021 में सीए को एनआरसी बता के सब मुसलमान को एक किया था, इस बार इस बाबरी मस्जिद बनाने का बाद बोल के ये भड़काने का काम करने का कोशिश कर रहा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा टीएमसी विधायक के बयान को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में कोई बाबर का नाम लेता हो मस्जिद बनाने का और वो ममता बनर्जी के छत्र छाया में, ममता बनर्जी शायद बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। इसीलिए पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों का अगर कागजी भारतीयता किया गया तो बंगाल में ही किया गया, सरकारी संरक्षण में किया गया। अगर बंगाल में बाबरी मस्जिद की बात होगी तो वहां के हिंदू इसका विरोध करेंगे। राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर शिरकत करने वाली उमा भारती ने भी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उमा भारती ने एक्स पर लिखा, खुदा इबादत इस्लाम के नाम पर मस्जिद बनी, हम सम्मान करेंगे, लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। ईंटें भी गायब हो गई थी। मेरी मित्र ममता बनर्जी जी को सलाह है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्रवाई करिए। बंगाल एवं देश की अस्मिता एवं सद्भाव के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है। तृणमूल के जो हुमायूं कबीर वो आज घोषणा कर रहे हैं कि वो मस्जिद बनाएंगे, लेकिन टीएमसी वाले हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए क्या काम किए हैं? ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट को व्यवहार किए, मुस्लिम को यूज किए, उनके लिए क्या काम किए हैं? सचार कमेटी में संख्यालघु संप्रदाय को लेकर जो जो काम करने बोले थे वो एक भी काम हुआ है? ओवैसी की पार्टी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई। वारिस पठान ने कहा कि मस्जिद मंदिर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आज भी मानना है और हमेशा मानना ये रहेगा कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है रहेगी ये मस्जिद के ऊपर, लेकिन अभी लोगों ने सियासत शुरू किया है क्योंकि पोलराइज करने की तो इनकी आदत है। क्योंकि मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर जिसको बनाना है, जो करना है करे, क्योंकि वहाँ से तो अमन, सुकून, चैन, खुशी का पैगाम दिया जाता है, उसमें हम कुछ। मगर बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं बचते, किसी रीत से इनके पास कोई वही नहीं है, तो बस पोलराइज करना और इस तरह की इनको हरकत करना है। तो हम तो चाहेंगे कि मस्जिद का मुद्दा न बनाया जाए। कहा जा रहा है एक साइड तृणमूल कांग्रेस और दूसरी साइड भाजपा, यानी कि जहां पे भाजपा की तरफ से बार बार एलिगेशन आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम वोट, संख्यालघु वोट को कहीं पे ये एडवांटेज दे रहे हैं, उसी के बीच में इस वक्त बनने जा रहा है पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद।
कैमरा पर्सन शुभजीत गाइन के साथ अनिर्बान, कोलकाता आज तक।